कभी किसी ने कुछ कहा नहीं, फिर भी तुम टूट गए। ना उन्होंने गुस्सा किया ना झगड़ा, फिर भी तुम रात भर सो नहीं पाए। उनका बस एक कोल्ड साइलेंस, एक आंखों का एक्सप्रेशन, और तुम खुद को गलत मानने लगे। ये होती है साइलेंट मैनिपुलेशन। वो मैनिपुलेशन जो बिना एक लफ्ज कहे तुम्हारा पूरा दिमाग कंट्रोल कर लेती है। तुम सोच भी नहीं पाते क्या गलती मेरी थी या ये सब उनका गेम था। आज हम डिकोड करेंगे वो टैक्टिक्स जो लोग इस्तेमाल करते हैं बिना कुछ बोले तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। आप कभी सोच कर देखना, कोई इंसान आपको बिना एक शब्द बोले कितनी बार आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर सकता है। क्या आपने कभी किसी ऐसी सिचुएशन में खुद को पाया है जहां आपके पास कोई जवाब नहीं होता और बस चुप रहना पड़ता है? जब किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हम बंधे होते हैं तो हम अक्सर ये नहीं समझ पाते कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हमारी आंखों के सामने वो इंसान कुछ नहीं बोलता, लेकिन उसकी साइलेंस में एक ऐसी ताकत होती है जो हमें इमोशनली कंट्रोल कर लेती है। आपने देखा होगा कि कोई इंसान हमेशा चुप रहकर आपको गिल्ट महसूस कराता है। आपको लगता है कि आपने कुछ गलत किया है। ये होता है साइलेंट मैनिपुलेशन का पहला सिग्नल। जब कोई अपने शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता और आपको उसकी साइलेंट ट्रीटमेंट मिलती है तो आप खुद को ही डाउटिंग करने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत किया? ये साइलेंस आपको मेंटली ब्रेक कर सकती है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा दबाव होता है जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। साइलेंट ट्रीटमेंट का पावर। सबसे पहले बात करते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट की। ये एक ऐसा टैक्टिक है जिसमें दूसरा इंसान आपसे बात नहीं करता, जैसे वह आपको इग्नोर कर रहा हो। अगर आप ये फील करते हो कि आपका पार्टनर या फ्रेंड आपको इग्नोर कर रहा है तो आपका दिमाग नेचुरली उस बात को एनालाइज करने लगता है। क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह मुझसे नाराज है? ये थॉट्स आपको पूरी तरह से कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन ये टैक्टिक एक तरह से मैनिपुलेशन टूल है। जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो वह कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। आप जितनी बार अपने पार्टनर को ये लगता हुआ देखते हो कि उनका बिहेवियर आपको अफेक्ट कर रहा है, उतनी बार आप खुद को गलत महसूस करने लगते हो। उनकी साइलेंस एक मेंटल गेम बन जाती है। हर छोटी सी बात पर आप खुद को जज करते हो, और ये तो सिर्फ शुरुआत होती है। फिर ऑफ लूजिंग कंट्रोल सबसे डेंजरस चीज ये होती है कि आपको ये डर होता है कि अगर आपने अपने पार्टनर को खुश नहीं रखा तो वो आपको छोड़ सकते हैं। जब आप दूसरे इंसान की छोटी छोटी बातों में खुद को उलझाकर अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो उस रिलेशनशिप में आपकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। जैसे आपको लगता है कि आपको हर वक्त अपने पार्टनर को सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप उनका इमोशनल स्टेट ठीक नहीं कर पाए तो आप खुद को ब्लेम करते हो। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे सिचुएशन से कैसे निकला जाए। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो वह उनका कंट्रोल है, ना कि आपका। अपने इमोशंस को अपने हाथ में रखें और दूसरे इंसान की साइलेंस को अपनी वीकनेस ना बनने दें। चैप्टर 2, खामोशी की सजा। जब आपको अपने जज्बात से शर्म आने लगती है, कभी किसी ने आपके सामने बस एक ठंडी सी नजर डाली और आपका पूरा दिन खराब हो गया। साइलेंट मैनिपुलेटर्स हमेशा एक बात जानते हैं, कंट्रोल करने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं होती। एक खामोश चेहरा, एक अवॉइडेंट रिएक्शन और आपका इमोशनल सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। उनका साइलेंस आपका इमोशनल पैनिक बन जाता है। यू स्टार्ट बेगिंग, तुम प्लीज कुछ तो बोलो, मुझसे गलती हो गई क्या, मैं बस तुमसे कनेक्ट करना चाहती हूँ, ये सब कहने लगते हो। और यहीं पर उनका कंट्रोल परफेक्ट हो जाता है। उनका साइलेंस एक टूल बन जाता है जिसमें आप हर बार उनसे इमोशनल वैलिडेशन मांगते हो। लेकिन उन्हें पता है अगर मैं ज्यादा रिएक्ट नहीं करूंगा तो ये लड़की अपने आप ही थक जाएगी। आपका हर आंसू आपको ही वीक दिखने लगता है। आपका हर डिमांड, चाहे वो सिर्फ इतना हो कि सामने वाला आपकी बात सुन ले, एक इमोशनल बर्डन बन जाता है। इस साइलेंट मैनिपुलेशन से निकलने का पहला स्टेप है अपने इमोशंस की इज्जत करना सीखो। अगर आपको हर्ट फील होता है तो वह रियल है, आपका दर्द वैलिड है। कोई इंसान कितना भी कंपोज्ड, काम या मैच्योर दिखाई दे, अगर वह आपके इमोशंस को साइलेंट ट्रीटमेंट देकर पनिश करता है तो वह अब्यूज है। अगर आपको अपने इमोशंस के लिए लड़ना पड़ रहा है तो समझ जाओ आप किसी गलत जोन में हो। आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी चाहिए। अपना प्यार, अपना दर्द, अपने जज्बात दिखाने के लिए अपने इमोशन से शर्माना बंद करो। उन्हें समझो, उनका सम्मान करो, और अगर कोई आपके जज्बात का मजाक बनाता है अपनी खामोशी से तो उस साइलेंस को तोड़ने का वक्त आ गया है। चैप्टर 3, इमोशनल फ्रीजिंग।
जब उनकी खामोशी आपको अंदर से सुनकर देती है। क्या आपने कभी सोचा है एक इंसान आपकी जिंदगी में होते हुए भी इतना दूर कैसे हो सकता है? आप उसके पास होते हो लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे आप किसी आइसबर्ग के साथ बैठकर बात कर रहे हो। कोई लड़ाई नहीं होती, कोई शब्द नहीं, ना ही गुस्सा, बस एक ठंडा चुप बेजान सा प्रेजेंस। आप कंफ्यूज्ड होने लगते हो, क्या मैंने कुछ गलत बोला? मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ क्या? उसे फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन असली प्रॉब्लम ये होती है आप इमोशनली फ्री होने लगते हो। टॉक्सिक रिलेशनशिप में फ्रीजिंग का फार्मूला साइलेंट मैनिपुलेटर्स कुछ खास साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज करते हैं। वो लोग कभी सीधा कुछ नहीं बोलते ताकि उन पर ब्लेम ना आए, बस चुप रहकर आपको गिल्ट और एंजाइटी के समंदर में छोड़ देते हैं। ये सब चीजें मिलकर एक ही इमोशन क्रिएट करती हैं, इमोशनल पैरालिसिस। आप जीते हो लेकिन महसूस नहीं करते, आप रोते हो लेकिन आंसू भी बेजान लगते हैं। आप इमोशनल एक्सप्रेशन से डरते हो क्योंकि हर बार आपको साइलेंस ही मिलता है। आपको लगता है आप जैसे किसी इमोशनल डेजर्ट में जी रहे हो जहां ना पानी है ना सुकून। 1 सेल्फ डाउट, आप खुद पर ही शक करने लगते हो। हर डिसीजन, हर फीलिंग पर क्वेश्चन मार्क लगने लगता है। 3 इमोशनल डिटैचमेंट, आप दूसरे रिलेशनशिप्स में भी ओपन नहीं हो पाते। आपको लगता है सब लोग वैसे ही होंगे। ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस को बर्बाद कर देती हैं और आप एक इमोशनल ज़ॉम्बी बन जाते हो। ये सबसे बचने के लिए अपने आसपास ऐसे दोस्त या थेरेपिस्ट को रखो जहां आप बिना डर के अपना दिल खोल सको। रोज अपने आप से बोलो, मेरे इमोशंस वैलिड है, मुझे फील करने का हक है, मैं किसी के कोल्ड ट्रीटमेंट का पत्थर नहीं हूँ। क्लोजिंग लाइन, अगर किसी की खामोशी आपको अंदर से खोखला कर रही है तो समझ जाओ, साइलेंस प्यार नहीं पनिशमेंट है। आंखों से आंसू आए बिना भी दिल रो सकता है। और अगर आप रो रहे हो किसी की खामोशी की वजह से तो उस रिलेशनशिप पर दोबारा सोचो। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं तक के लिए। अगर तुम किसी के कंट्रोल में हो तो ये लेफ्ट वाला वीडियो तुम्हारे लिए है।